उसके पिता ने शुरू किया। मनुष्य हर बार वहां से शुरू किया करता है जहां उसके पिता ने समाप्त किया, और इतने मात्र से इतना बड़ा परिवर्तन आया कि इस 2 लाख सालों में जब से होमो सैपियंस आए हैं, धरती एकदम बदल के रख दी। एक समय आएगा जब आप अध्यात्म के धरातल पर खड़े हो जाएं, जब विश्व मानवता के धरातल पर खड़े हो जाएं। जब हम लोग पढ़ा करते थे, कोई 20-25 साल पहले की बात है, थोड़ी आइडियोलॉजिकल बात थी, लगता था कि एक समय आएगा जब किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, जब वीजा की जरूरत नहीं होगी, संयुक्त राष्ट्र संघ इतना प्रबल हो जाएगा, लोग एक दूसरे की संस्कृति का इतना सम्मान करने लगेंगे, और वो सम्मान करते हुए देशों की सीमाएं भी धूमिल होने लगेंगी, सब धरती ही अपनी लगने लगेगी। दुखद है कि ऐसा नहीं हुआ। कुछ आतंकवाद, कुछ कटुता, कुछ रूढ़िवादिताओं ने इसके रास्ते को रोक दिया। पृथ्वी पर कोई भी ईश्वर विभेद करके नहीं भेजता। हो सकता है हमारे पास गंगा हो, हिमालय हो, हमारे पास उर्वर, सबसे दुनिया की उर्वर धरती हो, लेकिन पृथ्वी पर किसी ईश्वर ने अन्याय नहीं किया हो। अलग अलग रंग भरे होंगे, अलग अलग तरह की प्रजातियां भरी होंगी, और सबको समान देखना हमारा धर्म बनता है। लेकिन एक व्यावहारिक सत्य तो सोच के चलना ही पड़ेगा कि आपकी बात कब सुनाई पड़ेगी। जिस दिन मैं कई बार कुछ विचारकों की बातें याद रह जाती हैं। एंगल्स का नाम सुना है किसी ने? मार्क्स के साथी थे। कहा करते थे कि जब कोई व्यक्ति शासक बन गया और जब तुम निर्वाचक हो, जब तुम उसे चुनने वाले हो, और जब वो चुना जा चुका, तो दोनों अब एक व्यक्ति नहीं है, दोनों 2 व्यक्ति हो गए। और 2 व्यक्ति हो गए तो अब दोनों के हित भिन्न हो गए। वो तुम्हारे हित की बात करता दिख सकता है, लेकिन अब तुम्हारे वर्ग का नहीं है, और तभी से वर्ग संघर्ष शुरू होता है और वर्ग का शोषण शुरू हो जाता है। जो अभी लोग अभी तक वक्ता थे, और जब हार और जीत की मंजिल पर आकर खड़े होंगे, एक जो जीत कर निकलेगा और जो सामान्य होकर निकलेंगे, अब वे एक नहीं होंगे। जीत वाले की बात ज्यादा सुनी जाएगी। सफलता है, सफलता अच्छी बात है, श्रेय जाना चाहिए। हम सभी इतनी ऊंचाई तक पहुंच इसी लिए पाए कि ये प्रतिद्वंदिता थी, ये प्रतियोगिता थी, लेकिन कुछ और भी सोचना चाहिए। जीवन के अनंत आयामों में से मेरे बच्चों, ये एक छोटा सा आयाम है। पूरे जीवन का निर्धारक ये नहीं होगा। और जब तुम अपने जीवन की दिशा तय करने चलोगे, बहुत सारे आयामों को तय करने चलोगे, बहुत बार अपने शब्द कई बार छोटे पड़ जाते हैं। हम संसार को बदलने के सपने देखकर चलते हैं, और संसार के साथ अक्सर हम ही बदल जाते हैं। अक्सर पाएंगे जो हमारे कई बार जो जीवन की विडंबनाएं होती हैं, सफलता और महानता में एक छोटा सा अंतर है। आप और हम अच्छे भाषण दे लें, ये एक सफलता है, महानता नहीं है। सफलता समय के साथ चलना है, महानता अक्सर समय के पहले चलती है। सफलता अक्सर कीमत वसूलने जाती है, महानता अक्सर कीमत चुका है। जब जीवन में कुछ करने का अवसर आए और पूछोगे कि आपने कौन सा रेमन मैग्सेसे पा लिया, नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लिया, जो ज्ञान देने आए हैं, अक्सर वे लोग जो सफल हो गए होते हैं, जो लोग उपलब्धि को प्राप्त हो गए हों, जरूरी नहीं होता कि वही सब कुछ दे पाए। जो अनुत्तीर्ण रह गए हों, जो बारंबार फेल हो रह गए हों, कई बार उनके अनुभव ज्यादा सबक बेहतर देकर जाते हैं। तो मन में प्रश्न उठाने सीखना। युवा हो, हम अब प्रौढ़ावस्था की दहलीज पर हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बड़ी प्रसिद्ध उक्ति कहते हैं, यौवन जीवन की वह स्वर्णिम अवस्था है जो युवाओं पर जाया जाती है। थोड़ा व्यंग्य था, परिहास था। अक्सर जाया चली जाती है, निरर्थक चली जाती है। जीवन में जो हमारी सबसे बड़ी अभिप्सा होती है, अक्सर वही अभिप्सा हमारे जीवन को सर्वाधिक दैनंदिनी में बांध कर रखकर चली जाती है। मन में क्या स्वप्न होंगे? एक अच्छा सा
जीविका का स्रोत उपलब्ध हो जाए, कोई बड़ी सी उपलब्धि मंच की तरह हमें कोई पद मिल जाए जिसके तहत हमारा जीवन आराम से चल पाए। तो इतने लोग इधर बैठे हैं, उनसे पूछिएगा कि जब से नौकरी लगी तब से क्या सचमुच व्यक्तित्व इस बार बेहतर हो पाया? नहीं हो पाया। हमें अपने आप उन्हीं चीजों से बंधते चले जाए तो ये व्यक्तित्व कुछ अगर बचा रह जाए थोड़ा सा। घरों में बड़ी घुटन है और दो जोड़ी हाथ कभी भी खुशियों के लिए पर्याप्त होते नहीं। एक जीवन जीने की कला भी सिखाई जाए। एक इस घर के भीतर अलग अलग गवाक्ष हों, अलग अलग दरवाजे खुले, सब तरह के धर्म के, अर्थ के, काम के, मोक्ष के, ज्ञान के, शक्ति के, सब तरह के आयाम खुल सके और तुम मुक्त होकर जी सको। जब जीवन और सबसे बड़ी विडंबना क्या है? अक्सर जीवन में शक्ति और शांति एक साथ नहीं मिलती। जो लोग बड़े शिखर पर पहुंचते हैं, ग्लैमर की दुनिया में जाना चाहते हैं और जैसे ही जाते हैं फिर लोगों से बचने के लिए चेहरे छिपाते, आंख पर चश्मे लगाते देखे जाते हैं, फिर सहज नहीं रह पाते। और जितना ज्यादा सहज रह गए, मैं कोई सूफी कहानी पढ़ रहा था, मेरे पास समय कितना है, मैं जल्दी से बात खत्म कर दूंगी तो आप लोगों को संध्या है, जाने की वेला है। अक्सर विडंबना ये नहीं होती कि हमारी जिंदगी जल्दी समाप्त हो जाती है, बल्कि हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। तो अक्सर ये विडंबना हमारी रहती है। रोज चूक हो, रोज ऐसा नहीं कि कोई भूल ना करे। कितनी चीजों पर प्रश्न उठाएंगे? मैं प्रश्न उठाऊं कि यहाँ पर जितनी चीजें दिख रही हैं, इसके भीतर कौन सा ऐसा है जो हमारे देश की स्वतंत्र निर्मित है? ये माइक, ये मंच, ये कुर्सी, ये मेज, ये सारी चीजें। मैं जो परिधान पहनकर आया हूं, क्या सचमुच मेरी ईमानदारी के हिसाब से, देश के हिसाब से सटीक है? मैं प्रश्न उठाना सीखता हूं कि इस मेरी कोट में यहाँ बटन क्यों लगे हुए हैं और आज तक कभी प्रश्न उठा पाया क्या? अगर मैं टाई लगा के आता तो आपको बड़ा असभ्य लगता और गमछा लेकर आ जाता तो अचानक असभ्य लगने लगता, गंवार लगने लगता। ये सब मानसिक बंधन जो सृष्टि, जो समाज अपनी ही चीजों को, अपनी ही चीजों से अभिभूत होना ना सीखे, ठीक से प्रश्न न उठाना सीखे, तो इसका मतलब है कि वो अभी ठीक से अपने देश को प्यार करने नहीं सीखा। क्या हमारे किसी अपने परिधान में कोई चूक थी? हम सोचते हैं कि पश्चिम का विज्ञान उन्नत है तो हम सोचते हैं कि उनकी हर चीज उन्नत होगी, उनका भोजन भी, उनका खान पान भी उन्नत होगा, उनका परिधान भी उन्नत होगा। चूक होगी। मैं कभी गर्मी में अगर कोट पहन के जाऊं तो ये चूक है मेरी, विसंगति है ये मेरी। लॉ कॉलेज के प्रोफेसर हैं,